धनबाद में एक युवती ने अपने ही पिता पर गंभीर आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। सिंहभूम निवासी नेहा कुमारी ने आरोप लगाया कि उसके पिता राजू पाल ने उसके साथ मारपीट की और विवाह के नाम पर उसे बेचने का प्रयास किया। इस परिस्थितियों से परेशान होकर नेहा अपने घर से भागकर धनबाद पहुंची और सेतु सेवा निकेतन ट्रस्ट से मदद ली, जिससे पहले ही उसकी पढ़ाई लिखाई में सहयोग किया था। नेहा ने बताया कि उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे उसकी जान को भी खतरा महसूस हो रहा था। वहीं सेतु सेवा निकेतन के प्रतिनिधि प्रशांत कुमार ने बताया कि युवती ने उनके पास पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी दी है और संस्था उसकी हर संभव मदद कर रही है। फिलहाल इस मामले ने गंभीर रूप ले लिया है और संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की जा रही है, ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मेरा नाम नेहा कुमारी है, उम्र 22+ और पिता राजू पान, मेरे निवासी जुआ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सिंहभूम की रहने वाली हूँ। अच्छा, आप यहाँ क्यों आए? मैं यहाँ अपना पढ़ाई कंटिन्यू और अपना करियर बनाने आई हूँ। अच्छा, आपकी पढ़ाई अभी क्या चीज़ में हो रही है? बीटेक सेकेंड ईयर में हूँ, मेवाड़ यूनिवर्सिटी राजस्थान में पढ़ाई करती हूँ। राजस्थान में पढ़ाई करी, अभी यहाँ क्यों है? बात अभी सर मैं तबीयत खराब हो चुका था मेरा, तो ज़्यादा ही कुछ खराब हो चुका था, तो मैं फैमिली से मुझे हेल्प नहीं मिला, तो मैं एनजीओ के थ्रू उसे मैम से मिली। वो मैम बहुत ही हेल्पिंग नेचर है, तो वो मुझे इलाज के लिए मुझे धनबाद बुलाई। तो ये पढ़ाई जो है आपके घर वाले नहीं करवाते? घर वाले शादी के नाम पे किसी के ऊपर बेच देना चाहते हैं, जो कि मुझे नहीं पसंद, जो कि मुझे नहीं करना है। ये बेच कौन है, आपका माँ या पिताजी? सर पिताजी। क्या पिताजी को बेटी से लगाव नहीं है? सर बेटी से तो लगाव नहीं है, यही कहना ठीक रहेगा, क्योंकि परेशान और प्रताड़ित करते हैं सर, बहुत ही ज़्यादा, जो कि प्रताड़ित करते हैं, जो कि बर्दाश्त से बाहर होती जाते हैं। प्रताड़ित आपको किस ढंग से करते हैं? सर प्रताड़ित तो बचपन से होते आई है मेरे साथ, लेकिन जब से मैं एडल्ट हो गई हूँ, तो मेरा बर्दाश्त से बाहर है, तो मेरा ये डिसीजन है कि मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ। आपको पढ़ाई की सपोर्ट कौन कर रहा है? सर एनजीओ के थ्रू से मैं मैम से मिली थी, जिसका नाम है साई प्रशांति पवन, और वो मैम से मेरा बहुत ही अच्छा रिलेशन है, फैमिली रिलेशन है। तो वो मैम मुझे ब्लाइंडली फेथ करती है और बिलीव करती है, और वो मैम मुझे सपोर्ट करेगी, ये मुझे यकीन है। इसीलिए मैं इन द गार्जियनशिप ऑफ दैट मैम आई विल कंटिन्यू माई स्टडीज। आप दोबारा अपने घर गई? सर दोबारा इलाज खत्म होने के बाद घर गई थी। जब ज़्यादा ही प्रताड़ित हुआ तो मेरा बर्दाश्त से बाहर, तो मैंने मौका देके फिर से धनबाद आ गई। मैम से हेल्प लिया। आपको कब पता चला कि आपका पिताजी आपको? सर इसका पता चला मुझे मैं घर पे थी और घर के बाहर बात चल रही थी किसी लोगों के साथ, तो मुझे शक हुआ। फिर एक दिन फ़ोन कॉल में भी बात चल रही थी, तो मुझे कंफर्म हो गया, तो मैं मौका देख करके घर से बाहर निकल आई। अभी आप प्रशासन से क्या गुहार लगी, क्या? सर मैं प्रशासन से या पुलिस से यही निवेदन करूँगी कि मेरा प्रोटेक्शन करिए, और मैं एक लड़की हूँ और बालिग हूँ, तो मेरा ये लास्ट एंड फाइनल डिसीजन है कि मैं घर नहीं जाना चाहती और अपना पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती हूँ, जहाँ पढ़ती थी, इन द गार्जियनशिप ऑफ एनजीओ ऑफ दैट मैम। पढ़ के क्या बनने का इच्छा है? सर मेरा पढ़ के एक सॉफ्टवेयर बनने का इच्छा है, और ये मैं कर दूँगी। आप अपना पूरा परिचय? सर मेरा पूरा परिचय ये है कि मेरा नाम नेहा कुमारी, उम्र 23 साल, पिता राजू पान, निवासी जुआ, जंगा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सिंहभूम की रहने वाली हूँ। वी डोंट हैव एनी कॉन्टैक्ट विद हर। हम लोग जान रहे हैं कि ठीक है, चलो भाई वहाँ पर ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद यूनिवर्सिटी छोड़ देगा। अचानक इसका जो है कॉल आया है। किस एनजीओ से याद है? एनजीओ का नाम है सेतु सेवा निकेतन। अच्छा, ये जो बच्ची है जी, ये आपके पास आई है, आप इन्हें किस तरह का संरक्षण दे रहे हो और क्यों दे रहे हो? इस एनजीओ का प्रेसिडेंट है डॉक्टर साई प्रशांति पवन, और इसका जो एडमिशन है, इसका 12th के बाद 1 साल तक पढ़ाई लिखाई नहीं किया था,
उसके बाद हमारे पास किसी माध्यम से जो है इनका इन्फॉर्मेशन आया, जैसे हमारा एनजीओ जो है गरीब बच्चों को कम से कम पैसे में बीटेक, एमबीए, एमसीए जितने भी कोर्सेस हैं सारे करवाते हैं। ये जो है मेवाड़ यूनिवर्सिटी राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में है, वहाँ से करते हैं। बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है और इनका चेयरमैन का नाम है डॉक्टर अशोक कुमार गाड़िया, मेवाड़ यूनिवर्सिटी का। इनका लॉ कॉलेज भी है और वहाँ पर जो है कम से कम पैसा में, मतलब 5,000 रुपया महीना में इनका हम लोग एडमिशन करवाए हैं। 5,000 में कोर्स फी से लेके, हॉस्टल से लेके, खाना पीना से लेके 4 टाइम एवरीथिंग उसमें है। बुक्स एंड पीरियोडिकल्स, ड्रेस, ये सारा चीज उसमें जो है, जो कि असंभव है आज के डेट में 5,000 में किसी स्टूडेंट को पढ़ाना। पर इसका एडमिशन होने के बाद इसका 2 साल हो गया और बच्ची पढ़ने में इतना अच्छी है कि इनका फर्स्ट ईयर का सीजीपीए था 9.01 सीजीपीए, जो कि मतलब एकदम गांव की लड़की है। 1 साल इसके माँ बाप ने इसका पढ़ाई लिखाई छोड़वा के गांव का किसी का पियक्कड़ के साथ शादी करके, मतलब जो होता है गांव देहात में कि पैसा दो लड़की का शादी कर देंगे, जो जितना ज्यादा देगा उसी के साथ कर देंगे। लेकिन उस रैकेट से हटा के इसका एडमिशन करवाया गया। 2 साल तक इसका ऑलरेडी जो है हो गया और इसका सेकेंड ईयर का फाइनल एग्जाम है अप्रैल में। अच्छा, अब क्या हो गया, अचानक इसका हीमोग्लोबिन कम हो गया। हीमोग्लोबिन जब कम हुआ तब जाके वहां पर मेवाड़ यूनिवर्सिटी का अपना हॉस्पिटल है कैंपस के अंदर, वहां जब दिखवाया गया तो वहां पर इसका हीमोग्लोबिन निकला 4, मतलब कोमा का स्टेज। तो इसने अपने घर पे हॉस्पिटल से बोला कि भाई आप हॉस्टल छोड़ दो और बाहर जाके ट्रीटमेंट करवाओ, कहे कि अगर वहां पर बच्चे का कुछ हो जाता है तो तुरंत पे जो है ये हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, मरमुरा गया, कुछ हो गया। कहे कि बड़ा हॉस्पिटल नहीं, छोटा हॉस्पिटल जो यूनिवर्सिटी के अंदर में रहता है, ओपीडी टाइप का। तो इसने अपने घर वाले को उसका पूरा कागज पत्र सारा चीज, वहाँ जो ट्रीटमेंट वगैरह हुआ है, घर पे बोला तो घर पे पता नहीं इसका क्या हुआ नहीं हुआ। फोन में बोला कि जो वहीं पर सब कुछ करवाओ वरना मर जाओ, हम लोग को इससे कोई लेना देना। अब इसका परिस्थिति हो गया खराब, साथ में इसका जो है पीलिया भी हो गया था, जॉन्डिस भी हो गया था, पूरा येलो हो गया। तो वहाँ का डॉक्टर इसको बोला कि भैया इमीडिएट जाओ, अगर आपके साथ कोई हादसा होता है तो यूनिवर्सिटी के ऊपर पूरा केस मुकदमा हो जाएगा, क्या कि हमारे जिम्मेवारी में आप। बार बार रिपीट करने के बाद भी जब नहीं हुआ तब इन्होंने मैडम को फोन किया। फोन करने के बाद जो है मैडम बोली कि ठीक है। तो ये वहाँ से धनबाद आई, आने के बाद हम लोग इसका पूरा ट्रीटमेंट कराए। टोटल डॉक्यूमेंट्स इसका है, इसका लीवर से लेके किडनी से लेके हर चीज का जो है हम लोग ट्रीटमेंट करवाए हैं, है ना। कौन सा हॉस्पिटल में था? पीएमसीएच में एडमिट भी थी, 3 दिन एडमिट थी। इसके फादर ने इतना इसको फोन करके डिस्टर्ब किया कि तुम यहाँ आ जाओ, घर आ जाओ, ऐसा करो, हम लोग ट्रीटमेंट करवाएंगे, नहीं तो किडनैप केस दे देंगे। बहुत तरह से इसको डराया। हम लोगों ने, मैडम ने बात की, मैडम ने बात करके बोला कि ठीक है। हॉस्पिटल रिलीज नहीं कर रहा था कि भाई इस परिस्थिति में 4 हीमोग्लोबिन में हम रिलीज करेंगे और अगर आपके साथ कोई हादसा होता है, सीधा बोलेगा कि डॉक्टर रिलीज कैसे कर दिया। तो बॉन्ड लिखवा के इसको जो है छोड़ा है हम लोग, मतलब मैडम पूरा परिवार के साथ गाड़ी लेकर इसको जमशेदपुर माँ बाप के पास छोड़ा। छोड़ने के बाद इसको समझाया बुझाया कि भाई टॉर्चर मत करो, बच्चे को पढ़ने दो, एक करियर बनाने। तो जब पढ़ना चाह रहा है, ये अपना किस्मत लेकर आया, इसके किस्मत में जो होगा वही होगा। दूसरी बात है, आप देखिए आपका बच्चा जो है 9 पॉइंट इतना सीजीपीए लाया। तो लोगों ने बहुत अच्छे से बात किया, एकदम अब हम लोग से गलती हो गई, हाथ पर जोड़ते। वीडियोज है हमारे पास, उसका भी वीडियोज वगैरह सारा चीज़ है जो मैडम छोड़ने गई। ठीक है, ऐसे करके कि हमको बांध के रख दिया गया है, सारा सामान मेरा ले लिया गया है, कार्ड वगैरह, बोल दिया है कि जान से मार देंगे। इसको मारा भी है, पूछ लीजिए इसको। मतलब रात में 3 बजे उठा के मोटा बांस से माथा में मारा है, दे हाथ तोड़ दिया है पूरा। इसको कंटिन्यू टॉर्चर वहाँ करता था। इसका मोबाइल छीन लिया था किसी भी तरह से, ये किसी के कॉन्टेक्ट में नहीं था। इसने बताया तो हमने बताया कि भाई क्या करना होगा, वैसा होगा तो बोलो, हम लोग पुलिस लेके आते हैं, पुलिस प्रशासन लेके आते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमको आके ले जाइए, नहीं तो हमको मार देगा या फिर बेच देगा या फिर किसी से मरवा देगा। क्योंकि हमारे बाबा का जो है जंगल कनेक्शन बहुत सालों से, इसके फादर कुछ करते नहीं। इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड होने के कारण इनके फादर का ओरिजिनल नाम था राजू साहब। अब इनका जो है 4 साथी का जब इनकाउंटर हो गया, ये बचने के लिए मडगांव चले गए थे।
मडगांव जाके छुपे हुए थे। उसके बाद इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया ताकि समाज में इसका एक अलग आइडेंटिटी है। तब से उनका नाम ये बदल के रखे हैं राजू पान। ओरिजिनल राजू दास, उनके फादर का नाम समसिंह दास, क्या नाम है, विनोद दास, लेकिन इन्होंने अपना आइडेंटिटी चेंज कर दिया, राजू पान कर लिया ताकि समाज में सब इसको बहुत अच्छा आदमी चले। ठीक है, चलिए। इसके बाद अचानक से ये लड़की कैसे कैसे करके धनबाद आई। ये 20 तारीख की घटना है। धनबाद आई, आने के बाद मैडम ने तुरंत इनको जब पहुंची तुरंत बस स्टैंड से लेकर ही महिला थाना पहुंची। महिला थाना में कंप्लेंट दिया, महिला थाना बोला कि ठीक है, आप लोग वहां पर भी एक वो थाना में आवेदन दे। तो हमने सारा जगह जैसे जैसे महिला थाना में बोला गया था उसी तरह से एप्लीकेशन वगैरह देके एसपी, आईजी, डीआईजी सभी को हम लोग सीसी वगैरह को भेज दिए हैं। प्लस वहां पर भी हम लोग सारा इंफॉर्मेशन इसके माध्यम से खुद की सारा भेज दिया विथ ऑल डॉक्यूमेंट हमने अटैचमेंट पे डाला। अब लड़की आगे पढ़ना चाह रही है, उसका बाप इसको पढ़ाना नहीं चाह रहा है, इसको बेच देना चाह रहा है। तो हमने कहा कि भाई सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देते हैं, क्योंकि हमारा वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि पढ़ लिख कर गरीब से गरीब लड़की जो है अच्छे पैकेज में काम कर रही है। तो आज जब हमारे मतलब माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नारी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, एक छोटा सी जगह का लड़की को जाम पे मार दे, हम लोग बैठ के देखते रहे, तो फिर हमारा क्या फायदा, समाज में रहकर कोई फायदा ही नहीं। तो अब इसका कहना है कि हम पढ़ाई लिखाई अपना कंटिन्यू करेंगे, आप तो अपना गार्जियन मानते हैं या फिर जो भी है आप लोग अगर मेरा फीस वगैरह दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं हम कहीं प्राइवेट में जॉब करके अपना फीस 5,000 रुपये महीना देना दे देंगे, क्या कि उसमें मेरा खाना पीना रहना सब कुछ हॉस्टल वगैरह उसी में है, यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटर है। अच्छा, एनजीओ की तरफ से जो एडमिशन हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटर भी है कि भाई सेतु सेवा निकेतन की तरफ से 3 बच्चे का उस समय एडमिशन हुआ था जिसमें उसका भी नाम उसमें है विथ MUR नंबर, जो यूनिवर्सिटी का आइडेंटिटी नंबर है। सारा चीज इसका जब्त करके रख दिया। ठीक है, तो अब आगे यही है कि इसका कहना है कि हमको जाना नहीं है, क्या कि फिर जाएंगे, फिर आप लोग समझाइएगा, आप लोग के सामने हाथ जोड़कर बहुत अच्छा अच्छा बोलेंगे। बाहर में पब्लिक का उसका इमेज दूसरा है, झूठ बोलता है, और बाहर घर जाने के बाद एकदम डिफरेंट हो जाए। इसको बाकायदा रूम में बंद किया। तब इसमें हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन और सभी लोग समाज इनका मदद करे और हमारा एनजीओ तो इनका मदद कर दी जाए। सर अपना परिचय। मेरा नाम है सुशांत कुमार और मैं एनजीओ के एग्जीक्यूटिव मेंबर। एनजीओ का जो अध्यक्ष है उनका नाम है डॉक्टर साई प्रशांति पवन। सेतु सेवा निकेतन, ये 25 साल पुराना एनजीओ है, 25 ईयर्स ओल्ड।